आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगाने वाले वर्ण या शब्द को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा होती है जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाता है, प्रत्यय कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन अय, प्रति का अर्थ साथ में, अय का अर्थ चलने वाला। प्रत्यय अभिकारी शब्द है। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अभिकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे समाज, धन एक सामाजिक, सुगंध, धन एक सुगंधित, और भूलना धन अक्कड़ भुलक्कड़, मीठा धन आस मिठास, भला धन आई भलाई। कुछ हिंदी प्रत्यय और हैं जो देखिए, संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। अब इनमें से प्रत्यय हैं जो कि इस प्रकार हैं। हम पढ़ेंगे ना प्रत्यय। बेल धन ना बेलन, चंद धन ना चंदन। आ प्रत्यय होगा। दूसरा प्रत्यय है आ प्रत्यय। मेल धन आ मेला, झूल धन आ झूला। तीसरा प्रत्यय है आलू प्रत्यय। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय हैं। दया धन आलू, दयालु। श्रद्धा धन आलू, श्रद्धालु। उ प्रत्यय, चाल धन उ चालू, डाक धन उ डाकू। ये शब्द बनते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु के या क्रिया के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। लिख धन अक लेखक, ये हो गया। अकृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय के भेद 5 हैं। कर्तवाच्य कृत प्रत्यय, कर्मवाच्य कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक कृत प्रत्यय होते हैं और इनको हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। अक लेखक, नायक, गायक, पाठक, अक्कड़ भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। अक तैराक, लड़ाक, आलू झगड़ालू, आकू लड़ाकू, कृपालु, दयालु इत्यादि अनेकों प्रकार के शब्द बनते हैं जो प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय प्रधान है। कर्म का बोध हो, कर्मवाचक कृत प्रत्यय होगा और इसका होगा जैसे औना, बिछौना, घिनौना, ये शब्द बनेंगे। और नाम, सूंघना, पढ़ना, लिखना, आना जाना, ये इत्यादि प्रकार के शब्द बनेंगे। अन्नी में सूंघनी, छलनी, चलनी और ये अनेकों प्रकार के शब्द बनेंगे। ग प्रत्यय गाना। और करणवाचक कृत प्रत्यय, इसमें करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मटका, भटका, मटका, झूला, भूला, ये हो गए। झाड़ू, झगड़ालू और रेती, फांसी, भारी, धुलाई और न बेलन, झाड़न, बंधन, ये हो जाता है। और आगे पढ़ेंगे हम भाववाचक कृत प्रत्यय। इसमें क्रिया के व्यापार या भाव का बोध होता है। बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। लेखन, पठन, गमन, मनन, मिलन, ये गति, रति, मति और जय, लेख, विचार, भार, लूट, तोल, आवा, भुलावा, छलावा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा, ये हो गए क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। जो कि लास्ट है कृत। जब जिस कृत प्रत्यय के योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है उन्हें क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। डूबता, बहता, चलता, या खोया, बोया, सूखा,
भूला बैठा, ना दौड़ना, सोना, कर, जाकर, देख कर। और तद्धित प्रत्यय दूसरा है हमारा उसका तद्धित प्रत्यय जो है जिस संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। दूसरे शब्द में धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं उन शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव प्लस ता, मानवता हो गया, अच्छा धनाई, अच्छाई हो गई, पढ़ा, अपना धनपन, अपनापन हो गया, एक धनता, एकता, लड़का फनपन, लड़कपन, मम धनता, ममता, अपना धनपन, अपनापन, ये हो गए। और तद्धित प्रत्यय के भी भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे।